बिल्कुल घबराने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। तो ये शब्द भी मैंने खत्म कर रहा हूं आपकी डिक्शनरी से, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम सेंटर दूर है, एक दिन पहले पहुंचे, ये बहुत जरूरी बात है। दूर सेंटर है आपका, एक दिन पहले पहुंचना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बच्चों, क्योंकि आपको रास्ता नहीं पता, आप किस तरह से कहां ट्रैफिक में कैसे फंस गए हो नहीं पता होता, और उससे घबराहट सिर्फ आपकी बढ़ेगी। अगर भाग दौड़ के आप सेंटर पे पहुंच भी गए तो उससे पहले आपका दिमाग बहुत बार डिस्टर्ब हो चुका होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम सेंटर दूर है तो भैया एक दिन पहले, कम से कम एक रात पहले तो जरूर पहुंच जाए, और उस रात जरूर अच्छी नींद लें। कोशिश करें, बाहर रहोगे फिर भी नींद ले पाए, टाइम से सो जाना, क्योंकि लास्ट टाइम तक पढ़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि भैया अभी यही रात अंतिम और यही रात भारी, उस रात में खूब पढ़ेंगे। बेटा, उस रात में पढ़ने का बिल्कुल भी फायदा नहीं होता, ये बात याद रखना। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको उस रात से पढ़े हुए से मिल जाए, लेकिन निश्चित तौर पर आप पढ़ा हुआ, अपना याद करा हुआ, अपना करा हुआ अच्छे से, वो भी गलत करके आ जाओगे। सोचो, एक दो आपको मिल गए नए, वो सही हो गए, लेकिन आपने 5 पिछले आते हुए गलत कर दिए क्योंकि आप अच्छे से सो नहीं पाए। तो बहुत बड़ा फर्क रहेगा। तो इस बात को बिल्कुल नोट करके जाना, लास्ट टाइम तक कभी नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो कहूंगा 24 घंटे पहले एग्जाम से पढ़ना छोड़ देना चाहिए। माइंड को रिलैक्स करिए जितना हो सकता है, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और बच्चा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप बच्चों के पास पहुंच गए 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, अगर सेंटर पे पहुंच गए हैं तो बच्चों से बात नहीं करोगे तो बेहतर रहेगा। बस उससे बात करनी है तो इस बात पे करो कि आप कहां से आए, कैसे, क्या क्या तैयारी की, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ गया, तू क्या पढ़ गया। उससे सिर्फ घबराहट बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। तो आप प्लीज ये बात तो बिल्कुल मत करना कि तूने क्या क्या पढ़ा, तूने कितने दिन की मेहनत करी, मैंने कितने दिन की करी। बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है उन बातों को करने का, ठीक है। सिर्फ उससे आपकी घबराहट बढ़ेगी और कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट बता रहा हूं, और ये बच्चे बहुत बातें ऐसी करते हैं। आगे बात करता हूं, एडमिट कार्ड में लिखे निर्देशों का पालन जरूर करें। आपको क्या आईडी लेके जानी है, फोटो लेके जाने, वो सारी चीजें जरूर लेकर के जाएं, ठीक है। पेन लेके जाना है, कौन सा, ब्लू, ब्लैक, कोई सा भी चल जाएगा, बराबरी मान्यता दोनों की, ठीक है। और आपको कोई व्हाइट पेपर नहीं लेके जाना सॉल्व करने के लिए, पेपर आपका उस पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों, उस पर लिख सकते हो, उसमें तो करना ही पड़ेगा, कहीं तो रफ वर्क होता ही है पेपर पे, है ना बच्चों। आगे OMR सीट बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि इस बार OMR मैंने आपको दे दी है, लेकिन एक चेंज आएगा। जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होती थी ना, वो ABCDEF, वो इस बार नंबरिंग में आएगा 1 2 3 4 5, और वो क्वेश्चन बुकलेट पे लिखा आएगा, तो उस पे से भरना। हालांकि ABCDEF भी क्वेश्चन बुकलेट पे ही आता था, यानी पेपर पे ही आता था, तो वो नंबर इस बार ABCDEF ना होके वो 1 2 3 4 कुछ इस तरह से हो सकता है। तो उसको बड़े ध्यान से भरना, और स्पेशली गोले जो काले करो ना बच्चों, वो जरूर काले कर लेना। मतलब उनको ही ध्यान से काला करना है, वो नहीं जो ऊपर नंबरिंग लिखते हो ना, वो एक बार को चल जाएगा कि आपने कट करके दूसरा या कुछ मिटा मिटू के कर दिया या कुछ, तो पहले तो ऊपर भरना कॉलम में, उसको देख देख करके नीचे भरना,